दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गुना, आप देख रहे हैं एजी मत होते हैं। दोस्तों जब हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो ज़मीन जायदाद खरीदने के समय हम लोग एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। एग्रीमेंट बनाने के बाद कुछ जिस समय एग्रीमेंट बनता है उस समय कुछ एडवांस पैसा भी देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कई बार जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्रीमेंट बनने के बाद भी लोग जो है मना कर देते हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे। इस तरीके से जो कहानी आया है हमारे सामने भी, एक मेरा मौसा का लड़का है उसके साथ भी जो है इस टाइप का हुआ है। उन्होंने जो है 5 साल पहले उन्होंने ज़मीन जो है एग्रीमेंट कराया था, ज़मीन लिया, ज़मीन को देखा गया, सारी चीज़ सर्वे कराया, अमीन लोगों से भी जो है उसको सर्वे करा कर जो देख दाख किया। उसके बाद उसे सौदा तय हुआ। सौदा तय होने के बाद एग्रीमेंट बनवा कर उन्होंने जो 60,000 रुपये जो है एडवांस भी दिया। लेकिन दोस्तों वो क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति बोल रहा है कि आप जो है इनको ज़मीन हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसलिए कह रहा है। तो इसमें ये होता है जो मौत का जवान होता है, जिसमें जो है हम जो भी बातचीत करते हैं इसमें जो है मीठापन हमेशा आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि ये इसी जबान से, यानी कि अगर कड़वापन अगर किसी को लग जाता है, चुभ जाता है, तो वो जो काम बनने वाला होता है वो भी खराब हो जाता है। तो ऐसे ही जो उनके भाई के साथ भी हुआ है, ताकि वो थोड़ा सा कुछ अजीब टाइप अलग टाइप का ही बात करते हैं, तो घमंड टाइप का ही बात करते हैं, यानी कि उनकी बोल चाल में काफ़ी अंतर है, कुछ अलग सिस्टम है। तो हो सकता है जो ज़मीन बेच रहा है व्यक्ति है उसके साथ में जो कुछ अनबन हुआ होगा, या फिर जो है उनकी मीठापन जो है उनके अंदर जो है बात करने का तरीका नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने जो ज़मीन बेच रहा था वो भले ही एग्रीमेंट करवा लिया है, लेकिन दोस्तों उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम उसको ज़मीन नहीं देंगे। ठीक है, जब उसको जो है ज़मीन के लिए बोलता है कि रजिस्ट्री कराने के लिए बोलता है, तो बोलता है कि जो हम आप इसको ज़मीन नहीं देंगे, नहीं जो है उसको पैसा लौटा रहा है। कहता है कि अगर पैसा लौटाने की बात होती है तो उस समय ये कहता है कि भाई उस ज़मीन को जब हम बेचेंगे तो जब बेचने के बाद जो जब पैसा होगा तभी हम आपको आपके पैसा को लौटाएंगे, इस टाइप का कहता है। और दोस्तों दूसरे जो लोग भाई हैं तो उन लोग जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि भाई उन व्यक्ति को हम ज़मीन को नहीं देंगे, भले ही दूसरे व्यक्ति को हम ज़मीन दे देंगे, दूसरे व्यक्ति के पास हम ज़मीन को बेचेंगे, लेकिन जो है उस व्यक्ति को हम ज़मीन नहीं देंगे। इस तरीके से कहानी आया है। तो दोस्तों जब भी आप ज़मीन जायदाद का सौदा तय करते हैं तो या कुछ भी करते हैं तो एक आपका जवान होता है जो आपको मीठापन आना चाहिए। आपकी बोली जो है हमेशा हर किसी के साथ जो है बोली को मीठापना आना चाहिए। तो मीठापना आने से जो है आप सही सलामत हर किसी के साथ जो है बातचीत करके आप जो है अच्छा खासा जो ज़्यादा रेट का रहता है उसको भी जो है आपकी बोली के माध्यम से आप उसको रेट भी कम कर सकते हैं और आसानी से उस ज़मीन को भी आप ले सकते हैं। या फिर और भी कोई भी काम हो तो आपको बोली अगर आपका स्वादिष्ट है, अच्छा है और मीठापना है, तो आप हर चीज़ जो है आप आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दें, बहुत ही बेटर, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें ये भी होती है। तो दोस्तों इस टाइप की कहानी हुआ था भाई के साथ में। तो चलिए हम बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो हम जो है एग्रीमेंट बनवाते ही हैं। एग्रीमेंट बनवाने के बाद क्या होता है कि हमें उसमें 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प में एग्रीमेंट तो बनवा लेते हैं। एग्रीमेंट बनवाने के बाद कई बार और ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कि ज़्यादा लालच में आकर भी लोग जो है इस टाइप की करते हैं, यानी कि जो है कई लोग होता है कि सौदा तय कर लेता है, सौदा तय करने के बाद में मुकर जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अगर ज़्यादा रेट देने लगता है तो उसके दवा में आकर वो कह देता है कि हम इसको एग्रीमेंट को कैंसिल करेंगे, हम आपको नहीं देंगे। इस टाइप की भी होता है, बहुत सारे लालच में भी आ जाते हैं। तो ऐसे मामले में क्या होगा कि भले ही आप अगर एग्रीमेंट बना लिए हैं और आपके एग्रीमेंट का समय सीमा है, यानी कि जो है आप भले 50 रुपये के स्टाम्प या 100 रुपये के स्टाम्प में आप बनवाए हैं एग्रीमेंट, तो वो उसका वैल्यू जो है 11 महीने का रहता है। मैंने कई बार भी इस चीज़ को चर्चा किया है। तो जब 11 महीने के अंदर अंदर अगर आपका जो एग्रीमेंट है तो उसके बीच में अगर जो है आपको इस टाइप की बात होती है तो आप सीधे जो है आप कोर्ट में जाकर जो है उसको केस भी दायर कर सकते हैं। तो कोर्ट में केस करने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले थाना में जो है सूचना देना पड़ता है। थाना में आप सूचना देंगे, एक तो थाना में सूचना देने के बाद आप जो है उसको कोर्ट में जो है आप सिविल कोर्ट में आप उसको मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है आप वहां से जो है आप केस के माध्यम से कोई भी वकील पकड़कर उस वकील के माध्यम से आप जो केस को है जीत सकते हैं या कर सकते हैं। अगर वहां पे उनका भी पकड़ अच्छा है कोर्ट में भी, तो आप जो है उसको आगे जाकर हाई कोर्ट तक जो है इस केस को भी ले जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जो भी निर्णय होगा वहां से आपका जो है होता है। और इसमें जो है आपका भी ठोस सबूत होना चाहिए, ताकि आप अगर अपने पैसे से अगर आप अपना
कोई भी पैसा दिए हुए हैं, लेकिन आप कह देंगे कि हमको ज़मीन की बहुत ही ज़रूरत था, बहुत ही आवश्यकता था, और हमने क्या किया कि ज़मीन की आवश्यकता होने पर हमने जो है अपने पास पैसा नहीं था, लेकिन हमने किसी अन्य व्यक्ति से जो है हम लोग कर्ज लेकर और हमारे रिश्तेदारों से जो है कर्ज लेकर हमने इस ज़मीन को अभी सौदा तय किया है, और इन्होंने जो है इस तरीके से मेरे साथ जो है धोखाधड़ी कर रहा है, तो अब इसके लिए जो है क्या किया जाए। तो इस तरीके से होता है। और अगर मान लीजिए कि जो बेचने वाला है तो पैसा जरूर लौटाएगा, तो उस जगह में आपको क्या करना होगा कि आप सीधा सा वहाँ पे आपको जितना पैसा आपने जो दिया है उसका ब्याज, जितने दिन का आपने उनके पास जो पैसा रहा है उसका ब्याज का जो है 4 गुना भी आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक वो पैसा दे सकता है। आप कोर्ट के अनुसार होता है, जो कोर्ट जो आदेश करेगा उसको मानना ही पड़ेगा। इस तरीके से जो होता है, और आपके पक्ष में आपको ज़मीन मिल सकती है, और आपको जो उन्होंने जो सौदा तय कर दिया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो आप एक चीज़ देखा होगा कि जब भी हमारा एग्रीमेंट बनता है तो दोनों पक्ष से होश हवासों के साथ और 2 गवाहों के साथ ही एग्रीमेंट बनती है। तो इस चीज़ को लेते हुए जो है वो सारी पूरा डिटेल्स वहाँ पे लिखा रहता है, और सही वकील पकड़कर जो है आप ऐसे करते हैं तो आप जो है वो जो व्यक्ति बेचा हुआ व्यक्ति था, और वो अगर लालच में किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहे तो भी वो बेच नहीं सकता है। आप मुकदमा करके जो है आप उस ज़मीन को जो है हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।